Hello everyone, welcome you all in the today's video lecture. So today we are going to discuss the topic from the general science, that is environment and ecology. That is our topic, that is environment and ecology. So इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इन टर्म्स के बारे में, like what is your environment. So environment होता क्या है, how you can define the environment. So I am writing its definition here. It is defined as the social environment. को हम कैसे define कर सकते हैं, उधर का जो भी environment है हम जैसे जनरली बोलते हैं, तो environment क्या हुआ, that is the social, या फिर साथ में हम बोल सकते हैं cultural and physical condition. It is defined as the social condition, cultural and फिजिकल, मतलब फिजिकली कैसा है, सोशली कैसा है और कल्चरल कंडीशंस क्या हैं. तो ये तीन एस्पेक्ट हम इसके अंडर ले लेते हैं. दैट सराउंड अफेक्ट एंड, और वही कंडीशंस क्या करेंगी, वही सोशल, कल्चरल और फिजिकल कंडीशंस क्या करती हैं, वो अफेक्ट करती हैं यानी कि प्रभावित करती हैं और एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी लोग हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनका सर्वाइवल किस तरीके का होगा, और साथ में ग्रोथ एंड, और वही एनवायरमेंट क्या करेगा, जो ग्रोथ और है उसको भी अफेक्ट करेगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, लोगों का वहां पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, एनिमल्स का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, तो उसको भी हमारा जो एनवायरमेंट है वही अफेक्ट करता है. ओके, तो एक बार हम इस डेफिनेशन अगेन आते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सोशल कल्चरल, यानी कि सोशली जो है कैसा है, कल्चरल, और साथ में फिजिकल कंडीशन वहां की कैसी है, राइट. फिजिकली वहां पर कंडीशन कैसी है, जो कि सराउंड करेगा, अफेक्ट करेगा एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, एनिमल और प्लांट्स. जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हमें पता है कि कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, वहां पर ग्रो करते हैं, राइट. जैसे कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि जहां पे ज्यादा मींस मॉनसून रहता है वहां पर ग्रो करते हैं, कुछ ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ठीक है. तो एरिया वाइज जो है वो वेरी करता है. वैसे ही कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो यानी कि जो भी सर्वाइवल होगा, ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स का, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. तो अब हम इसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये पूरा का पूरा देखेंगे. सो नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, एनवायरमेंट इंक्लूड्स, जो हमारा एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस. जो भी हमारे इधर उधर है, एवरीथिंग अराउंड अस, पूरा का पूरा क्या है, हमारा एनवायरमेंट ही है, ठीक है. अब इसके अंदर एक हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे और इसमें हम मेंशन करेंगे कि इसमें हमारे बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, और दूसरे इसके अंदर जो है ए बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. सो इट इंक्लूड्स व्हाट, इसमें हमारी दो चीजें आती हैं. नंबर वन इज अवर बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स को ही क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. सेकेंड वन आर अवर नॉन लिविंग. नॉन वाले जो होते हैं कंपोनेंट्स हमारे एनवायरमेंट के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए बायोटिक कंपोनेंट्स. अब अगर हम इसमें देखें एनवायरमेंट में, ये तो हमने बात कर ली कि इसके अंदर जो है इसमें 4 सेगमेंट्स जो आते हैं वो कौन कौन से हैं. सो इट इंक्लूड्स और इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट्स. एंड वो 4 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं,
नंबर 1 पे इसमें हमारे पास आ जाता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हो जाता है। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड हमारे पास जैसे रहता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। फोर्थ वन इज आवर बायोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये रहते हैं हमारे पास 4 सेगमेंट्स एनवायरमेंट के। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द इकोसिस्टम। अब हम यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम, यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि जो टर्म इकोसिस्टम थी वो किसने कॉइन करी थी, वो इकोसिस्टम। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टेंसले, टेंसले के द्वारा जो टर्म इकोसिस्टम थी वो दी गई थी। नाउ व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, हाउ यू कैन डिफाइन द इकोसिस्टम। जब भी हम टर्म इकोसिस्टम बोलते हैं तो इकोसिस्टम टर्म को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द नेचुरल यूनिट। इसको हम जो इकोसिस्टम है ये कोई आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया गया है, यानी कि एक जो पॉइंट है वो तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज नेचुरल यूनिट, राइट। इसको हम नेचुरल यूनिट बोल सकते हैं। दैट कंसिस्ट्स ऑफ, अब इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, वही दो चीजें जैसे कि हमारी लिविंग और साथ में क्या, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ही हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करके एक स्टेबल सिस्टम को बनाते हैं। सो विच इंटरेक्ट टू फॉर्म में, यानी कि जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होगा तो तभी हमारे पास क्या बनेगा, तभी हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम बन जाता है। सो दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म व्हाट, दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म ए स्टेबल सिस्टम। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारी इकोसिस्टम, ये तो हम समझ गए कि हाँ जी ये टर्म किसने दी। नेक्स्ट हम ये भी समझ गए कि ये होता क्या है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। नाउ वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। जो रहता है उसके क्या फंक्शंस रहते हैं। सबसे पहले फंक्शंस में इसमें आ जाता है दैट इज इट रेगुलेट्स flow rates of biological energy and साथ में कुछ हमारे जैसे बायोलॉजिकल रेगुलेशन जो होते हैं, जैसे हमारा फोटो पीरियोडिज्म होता है, तो वो भी एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है दैट इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल रेगुलेशन। कुछ हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि जिसमें हमारा क्या इंक्लूड रहता है, इंक्लूडिंग फोटो पीरियोडिज्म। हमारा फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म का सिंपल मीनिंग होता है लाइक जो पीरियड ऑफ, आप बोल सकते हो कि जो लाइट का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, एक प्लांट के लिए, दैट इज द फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस रहता है, सो इट हेल्प्स इन द बायोलॉजिकल रेगुलेशन इंक्लूडिंग फोटो पीरियोडिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमने थोड़ा इसमें देखा मोटे तौर पे कि इसके क्या क्या हमारे जो है फंक्शंस रहते हैं इकोसिस्टम के। एक तो जो फ्लो रेट्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल एनर्जी का, उसको क्या करता है, एक तरीके से रेगुलेट करके रखता है। दूसरा बायोलॉजिकल रेगुलेशन जो है वो करता है, जैसे कि फोटो पीरियोडिज्म हो गया हमारा, नाइट्रोजन और साथ में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो चलता है, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसके लिए सहायता करते हैं। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट हेडिंग वी कैन पुट हियर दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।
हमारे इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, तो इसको भी हम जो है उसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारे कुछ एबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं. सो फर्स्ट वन इज अवर एबायोटिक फैक्टर्स. सो एबायोटिक फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर द, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, तो ये एक हम चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं. सो इट इंक्लूड्स अवर एयर, जैसे एयर है, क्या है, एक एबायोटिक फैक्टर है, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर है. हमारा वाटर है, दैट इज अगेन ए एबायोटिक फैक्टर. अवर सॉइल, ठीक है, सॉइल इज ऑल्सो ए एबायोटिक फैक्टर. टेम्परेचर, सो इसके अलावा एक और आ जाता है, दैट इज द केमिकल प्रोडक्ट्स. So these all are what? These all are abiotic factors. Next one is our biotic factors. Biotic factors are also called as the living. Biotic factors में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, these are our living components of our ecosystem. Okay, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि जो हमारे प्लांट्स हैं, हम सब जानते हैं कि प्लांट्स हमारे पास लिविंग होते हैं. सो ये हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं. एनिमल्स आर आल्सो बायोटिक फैक्टर्स. एंड अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जिसमें हमारे बैक्टीरिया हो गए हैं ना, तो वो क्या है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई हमारा वायरस हो गया, तो ये सारी के सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर अवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में इंक्लूड किए गए हैं, ये इंक्लूड किए गए हैं इन अवर बायोटिक फैक्टर्स. अब जो हमारे पास जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो अभी हमने बात की लिविंग कंपोनेंट्स की, तो लिविंग कंपोनेंट्स को ही फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है. अब इसमें हम एक चार्ट की फॉर्म में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब पार्ट्स इसके अंडर आ जाते हैं. तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं. सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स. सेकेंड वन आर अवर कंज्यूमर्स. एंड थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डीकम्पोजर्स. ओके, तो वन बाय वन हम इन सबको लेते हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हमने क्या बोला, प्रोड्यूसर्स. सो प्रोड्यूसर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नो नीड टू क्रैम हियर, एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट. प्रोड्यूसर यानी कि कोई चीज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, फूड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. तो प्रोड्यूसर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना ओन फूड बनाते हैं. जैसे कि प्लांट हो गए हमारे ना, एल्गी हैं, ग्रीन बैक्टीरिया हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स, नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए. नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स में कौन इंक्लूडेड रहते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, राइट, हमारे जो फंजाई हैं. तो ये क्या करते हैं, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, दे फीड ऑन द डिकेइंग मैटर. जो हमारा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर जो फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डीकम्पोजर्स. और डीकम्पोजर्स के अंडर हम क्या ले लेते हैं, हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, उनको, राइट. अब कंज्यूमर्स को भी फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है तीन पार्ट्स में, जिसमें हम ले लेते हैं, जैसे हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड अवर टर्शरी कंज्यूमर्स. तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें जो है इसमें सिंपल सी ये मतलब है कि यानी कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हम लोग जो टर्म दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, राइट. जैसे अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली अगर अपना खाना खुद बना रहे हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो कि प्रोड्यूसर से डायरेक्टली अपना फूड ले लेंगे, ठीक है. फिर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो डिपेंड करेगा फूड के लिए, वो हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर. देन सेकेंडरी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टर्शरी, यानी कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर.
सो इस तरीके से ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।